भारतीय किसानों द्वारा कृषि बिल में संशोधन और उन कानूनों को समाप्त करने के लिए आज भारत बंद करने का आह्वान किया गया। भारतीय किसानों को यह सोचना चाहिए था कि यह लड़ाई केवल आपकी किसानों की है, न कि राजनीतिक दल जो आपके को समर्थन कर रहे हैं उनकी लड़ाई है। क्योंकि यदि उनकी लड़ाई होती तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो आज किसानों को समर्थन दे रही हैं, उन्हीं के सांसद उस समय संसद में बैठे हुए थे जिस समय यह बिल पास हो रहा था। उस समय उन पार्टियों के सांसद कहाँ गए थे? आज दिल्ली में किसानों के साथ कुछ पार्टियों के मुख्यमंत्री आते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, परंतु यह एक अफवाह है और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वह देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां किसानों के पीछे आके खड़ी हो रही हैं कि हमारा वोट बैंक बन जाए, हमारा वोट बैंक बन जाए। जबकि यह किसानों की हितैषी थी। तो जिस दिन वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा यह बिल संसद में लाया गया था और किसानों के जो क्षेत्रीय व जिले के जो सांसद थे उन्होंने इस बिल को पास किया, उस समय वह विपक्ष की सभी पार्टियां के सांसद उस संसद के अंदर ही बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? यदि बिल में इतनी कमियां थीं तो उस समय पर ही इनको उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहिए था। उस समय ही उन्हें संसद भवन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जब विकास इंडिया पार्टी मानती कि क्योंकि विकास इंडिया पार्टी का कोई सांसद उस समय संसद भवन में नहीं था, यदि विकास इंडिया पार्टी का कोई सांसद या संसद भवन में होता तो यदि किसानों के खिलाफ जो बिल आया है उसके खिलाफ वहीं धरने पर बैठ जाता, उसको कभी पास नहीं होने देता। चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का कितना भी बहुमत हो, परंतु यह है कि विपक्ष की ताकत इतनी होती है संसद के अंदर कि वह बिल को पास नहीं करा सकते हैं। यदि एक दिखावा पुरानी राजनीतिक पार्टियों की जो विपक्ष में होती हैं उनका दिखावा अलग होता है। यही यदि पार्टियां सत्ता में होती हैं तो यह सब कानून उनको सही लगने लग जाते हैं। यदि किसानों का कानून हो, चाहे महिलाओं का कानून हो, चाहे छात्रों के लिए रोजगार के लिए बात हो, यह सब पुरानी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए यह आंदोलन छेड़ती हैं। यदि यह बिल 3-4 महीने पहले पास हुआ, उस समय पर यह राजनीतिक पार्टियां कहाँ गई थीं? यदि इन्हें मानी चलिए किसानों के बिल में संशोधन कराना था तो आज जब मानी पंजाब से किसान जागे हुए हैं, अन्य प्रदेशों के किसान जागे हुए हैं और दिल्ली पर धरना दिए हुए हैं, तो यह राजनीतिक पार्टियां 10 या 12 दिन से क्या कर रही थीं? या पहले दिन से उन किसानों के साथ क्यों नहीं आई? आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए भारत बंद करने का आह्वान कर रही हैं और भारत बंद किया। भारत बंद करने से क्या किसको लाभ हो रहा है? भारत बंद करने से किसी को लाभ नहीं होता है। यह देश को माने चलिए आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए, न कि कभी देश को बंद करने के लिए। क्योंकि भारत में यही देखा जाता है कि हर एक साल के अंदर 1 महीना तो यही चला जाता है, कभी कोई विभिन्न राजनीतिक पार्टी, कभी कोई आंदोलन छिड़ा जाता है, उसी समय कहा जाता है कि भारत को बंद कीजिए। तो 12 महीने में 1 महीने तो ये कि भारत बंद करने के लिए यह राजनीतिक पार्टियां ड्रामा करती हैं। यदि आपको अपने अपने राज्यों में माने चलिए केंद्र में जो भी राजनीतिक पार्टी है, पर विभिन्न राज्यों में अन्य दलों की राजनीतिक पार्टियों की सत्ता है, यदि उन्हें ये कानून के विरोध में आना है तो अपने राज्य में ये कानून मत लगाइए। क्यों बात मानते हैं आप केंद्र की? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह बिल पास नहीं किया, न कृषि मंत्री ने पास किया है, यह बिल आपके सांसदों ने पास किया है। आप देश के किसानों से विकास इंडिया पार्टी यही प्रार्थना करती है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल अच्छी जगह करिए कि आने वाले समय में आपको परेशानी ना आए।
आपको परेशानी ना आए, क्योंकि यदि आप माने चलिए इस बिल को भी आप संशोधन करा लेते हैं, ये माने तीनों कानूनों को समाप्त करा देते हैं, उसके बाद में भी ये माने चलिए कुछ न कुछ आपके लिए नए कानून बनते रहेंगे। इसलिए इन पुरानी राजनीतिक पार्टियों से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज सत्ता में वही लोग बैठे हुए हैं, पार्टियों के नाम चेंज हो रहे हैं। इसलिए किसानों, मजदूरों, आप जागो। भारत बंद करने से किसी का आज तक भला न हुआ है, न होगा, क्योंकि यदि तुमने भारत बंद कर रहे हो तो भारत बहुत पीछे चला जाएगा। आए दिन आंदोलन यहाँ हो रहे हैं, आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? यदि देश में जो वर्तमान यदि किसानों का, मजदूरों का, अपने सांसद विधायकों पर कंट्रोल हो जाए तो इस देश में मान के चलिए कि कहीं पे भी धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धरना देने की जरूरत नहीं। विकास इंडिया पार्टी यही कहना चाहती है कि देश के युवाओं जागो और देश के किसानों जागो, देश की महिलाएं जागो। अपने आंदोलन छेड़ने से पहले अपने विधायक और सांसदों पर कंट्रोल कर लीजिए और उन्हें मुट्ठी में बंद करके रखिए। ये माने चलिए कि वो बाहर न निकलें। यदि कोई भी कानून बनाए या माने चलिए आपके खिलाफ कुछ भी करे तो उस विधायक के लिए, उस सांसद के लिए कड़ा संदेश कर दीजिए कि इस बार हमसे गलती हुई है, आगे गलती नहीं होगी। आपको दोबारा इस चुन के हम आपको न विधानसभा में न संसद में भेजेंगे, न संसद में भेजेंगे। विकास इंडिया पार्टी यही कहना चाहती है कि कभी भी कोई भी आंदोलन देश में हो, सरकारी संपत्ति से को नुकसान न पहुंचाया जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। और सभी आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारत बंद करने की कभी न सोचें।